बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है लिक्विड स्टेट को स्टार्ट करना है। तो बेटा इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं लिक्विड की। तो इसमें बेटा सबसे पहले है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन बेटा लिक्विड की ऐसी कंडीशन है जिसमें लिक्विड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है गैस की फॉर्म में। यानी लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप बेटा हैंड वॉश करके आएँ लेकिन उसको बेटा टॉवल से आप साफ़ ना करें, ड्राई ना करें, तो आफ्टर 4 टू 5 मिनट्स बेटा आपके हाथ जो हैं वो ख़ुद ही ड्राई हो जाएंगे। तो वो पानी बेटा कहाँ गया जो आपके हाथ पे था, वो बेसिकली इवेपोरेट हो गया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा पेट्रोल की, तो पेट्रोल का क्या है, उसको बेटा अगर आप ओपन रखते हैं तो कुछ देर बाद वो ख़ुद से ही उड़ जाता है। वो बेटा क्या है, वो इवेपोरेशन है। और इसी तरह से बेटा अगर हम डिफरेंट लिक्विड्स को देखें, डिफरेंट लिक्विड्स की एग्जांपल लें, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इवेपोरेशन ज़रूर करते हैं। तो बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिए, तो हमने इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करना है। लेकिन इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैं इसकी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। तो यहाँ पर बेटा ज़्यादातर बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी बेटा ज़रूर होती है, इसमें इन्वॉल्व होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सरफेस से इस्केप होते हैं। जो बेटा सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है लिक्विड की, उसके मॉलिक्यूल इस्केप आउट होते हैं और बाहर को निकल जाते हैं इन्वायरमेंट में, तब ही इसकी इवापोरेशन होना स्टार्ट होती है। तो अब बेटा देखते चलते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जिन पर इवापोरेशन डिपेंड करती है। तो बेटा 3 फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बेटा इम्पोर्टेंट शॉर्ट है बोर्ड के लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स को बताया जाए। तो बेटा सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो बेटा लेट से हम एग्जांपल लेते हैं, एक गिलास में आपके पास आपने पेट्रोल डाल दिया और एक आपने प्लेट में पेट्रोल डाल दिया। तो दोनों में से कौन सा पेट्रोल जो है ये ज़्यादा फास्टली इवेपोरेट होगा? तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, जो प्लेट में है ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ग्लास वाला कुछ देर रुकेगा और आहिस्ता आहिस्ता से वो इवेपोरेट होगा। तो इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि प्लेट जो है उसका बेटा सरफेस एरिया ज़्यादा है और ग्लास जो है इसका सरफेस एरिया कम है। तो बेटा सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन उतनी ही फास्ट होती है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। टेम्परेचर बेटा जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन भी फास्ट होगी। यानी अगर आप एग्जांपल लें, आपने बेटा एक गिलास में पानी रखा और दूसरे गिलास में पानी लिया, उसको बेटा रखा नहीं आपने, उसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, तो आफ्टर सम टाइम जिसको बेटा आप हीट कर रहे हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होने लग जाएगा। लेकिन जो आपने वैसे रखा है उसको बेटा बहुत टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है इससे इवेपोरेशन फास्ट होती है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, तो ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही इवेपोरेशन कम होगी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को पहले कवर करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स की आपस की फोर्सेस को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर जाकर मॉलिक्यूल्स इस काबिल होंगे कि वो इवेपोरेट होकर बाहर इन्वायरमेंट में स्केप आउट हो सकें। तो बेटा यहाँ तक आज का लेक्चर था इवेपोरेशन का। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसको बेटा घर पर पढ़ें, इसकी तैयारी रखें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा क्वेश्चन ज़रूर पूछें। थैंक यू।